दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्थिति अजीब सी बनी हुई है। वो ट्रंप से भाग रहे हैं और ट्रंप उनके पीछे दौड़ लगा रहे हैं, उनका पीछा छोड़ नहीं रहे हैं। और दोनों ही स्थितियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार फजीहत हो रही है। अब दो मुद्दे उभर कर सामने आए हैं। पहला मुद्दा तो ये है कि कुआलालंपुर में प्रधानमंत्री मोदी को जाना चाहिए था। आसियान की बैठक है, वहाँ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी पहुंच रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये तय हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप वहां पहुंच रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने बहाना बनाया कि हमारे देश में अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आसियान की कॉन्फ्रेंस हो रही है और दोस्तों वहां पर मोदी जिसने अभी तक एक कॉन्फ्रेंस भी छोड़ी नहीं थी वो नहीं जा रहा। दोस्तों वजह क्या है, वहां पर ट्रंप भी आने वाले हैं। आसियान के वो मेंबर नहीं है। आसियान आपको समझ ही आ गया होगा कि एशियन के मुबालिक है। इसमें ब्रुनाई है दोस्तों, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलिपाइन है, सिंगापुर भी है, थाईलैंड, वियतनाम। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है, ना ही अमेरिका है ना ही भारत है, लेकिन वो इसमें एज अ गेस्ट बुलाए जाते हैं। और अमेरिका को तो आपको पता है एक सुपर पावर है, उसे लाजमी बुलाया जाता है, तो अमेरिका तो आता रहता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि भारत नहीं आ रहा। दोस्तों मोदी जो कभी भी फॉरेन टूर में से नहीं करता वो नहीं आ रहा, बल्कि वो अपनी जगह पर अपना जयशंकरा को भेज रहा है। और अब भारत में ये बातें हो रही हैं कि क्या मोदी ट्रंप से इतना खतरनाक हद तक डर रहा है कि वो अब आसियान की बैठक में नहीं जा रहा। दोस्तों आसियान भी इसी तरह का है जैसा कि आप समझे कि एससीओ है, लेकिन आसियान की ये है कि वो सारे के सारे रीजनल ममालिक हैं और बड़ा जबरदस्त ग्रुप है और इसे इकोनॉमिक कॉरपोरेशन के लिए बनाया गया था। मोदी ये कहा भी जा रहा था कि इंडिया को इसमें शामिल किया जाएगा। नरेंद्र मोदी जाता भी रहता था, लेकिन दोस्तों आप खुद सोचें कि नरेंद्र मोदी अब नहीं जा रहा। वजह क्या है? वजह एक ही है और उसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। और डोनाल्ड ट्रंप की डर की वजह से अब भारत नहीं जा रहा। में जाने का मोह कितना है हम ये भी जानते हैं, लेकिन चूंकि वहाँ डोनाल्ड ट्रंप होंगे इसलिए प्रधानमंत्री मोदी वहाँ नहीं जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी वहाँ नहीं जाएंगे जहाँ डोनाल्ड ट्रंप होंगे। आपने देखा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का सम्मेलन हुआ, उसमें प्रधानमंत्री मोदी को जाना था, लेकिन उन्होंने जयशंकर को भेज दिया, खुद नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि वहाँ डोनाल्ड ट्रंप हाजिर हैं और डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पर बार बार ये दोहरा रहे थे कि उन्होंने युद्ध विराम करवाया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान। फिर हमने देखा कि एक बड़ा आयोजन मिस्र में हुआ, जब गजा को लेकर समिट हुआ, वहाँ पर समझौते को लेकर, और डोनाल्ड ट्रंप ने न्योता प्रधानमंत्री मोदी को भी भेजा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी वहाँ नहीं गए। जबकि यहाँ के भी जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं, विदेश नीति के विशेषज्ञ हैं, वो सब मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को वहाँ जाना चाहिए था। ये ऐसा मौका है जहाँ भारत को अपनी जो छवि है, साख है और जो शक्ति है वो उसका प्रदर्शन भी करना चाहिए था कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में वो भी सक्रिय है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी वहाँ भी नहीं गए और वहाँ आपने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए क्या क्या खुशामदी बातें की, चापलूसी की, सब किया। लेकिन ये उनकी कूटनीतिक स्ट्रेटजी है जिसके तहत वो कर रहे हैं, असीम मुनीर कर रहे हैं और इसका वो उनको फ़ायदा भी मिल रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इस मौके को चूक गए। बेशक वो वहाँ चापलूसी न करते, लेकिन जाना चाहिए था। इतना हमारे प्रधानमंत्री में दमखम होना चाहिए। इतने बड़े मुल्क के प्रधानमंत्री हों, 142 करोड़ की आबादी है, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, इसके बावजूद प्रधानमंत्री 56 इंच की छाती वाले वहाँ न जाएं, जहाँ ट्रंप हैं, उनसे घबराएं, उनका सामना करने से कतराएं, तो ये बड़ी शर्मनाक बात है किसी भी देश के लिए, भारत के लिए तो है ही। तो ये एक बार फिर से साबित हो गया कि प्रधानमंत्री भगोड़े की तरह व्यवहार कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप से घबरा रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि डोनाल्ड ट्रंप उनके साथ वैसा ही व्यवहार करने लगे जैसा फरवरी में उन्होंने व्हाइट हाउस में उनके साथ किया था। उनकी अच्छी खासी फजीहत हो गई थी जिस तरह से वो पेश आए थे नरेंद्र मोदी के साथ। और उसके बाद से जिस तरह से वो बार बार दोहराते रहते हैं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, और अब रूसी तेल के बारे में जिस तरह से उन्होंने उनके पीछे पड़ गए हैं, उससे भी उनकी फजीहत हो रही है। अब देखिए कि पहले जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे कहा है कि वो रूसी तेल का आयात बंद कर देंगे, भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि ऐसा कुछ कहा नहीं गया है, दोनों के बीच फ़ोन पर बात भी नहीं हुई है।
फ़ोन पर बात ना होना एक अलग बात, होना ना होना अलग बात है, लेकिन दूसरे चैनल से ट्रंप तक ये बात पहुंचाई गई होगी और वही ट्रंप ने कह दिया, यहाँ से उससे इनकार कर दिया गया। फिर हमने देखा कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत होती है दिवाली के मौके पर, और फिर उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी एक अलग तरह का ट्वीट करते हैं और डोनाल्ड ट्रंप एक अलग तरह का बयान देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी केवल दिवाली की बात करते हैं, खुशनुमा बात करते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप उसमें यह भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी से मेरी ट्रेड पर भी बात हुई, और उसके बाद उन्होंने ये भी कह दिया कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें कहा है कि वो रूस से तेल का आयात बंद कर देंगे इस साल के अंत तक। उन्होंने ये भी खुलासा किया कि चूंकि एक प्रोसेस है इसलिए इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें आश्वस्त किया है कि वो बंद कर देंगे। तो इस बारे में अभी तक भारत सरकार चुप है, प्रधानमंत्री मोदी चुप है। अब इसका खंडन, इससे इनकार नहीं किया जा रहा है कि क्या सचमुच में प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत में ये वादा किया है। अगर किया है तो ये एक और प्रधानमंत्री मोदी का सरेंडर है। तो एक तरफ तो वो भागने वाले दिख रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप की उपस्थिति से ही भागने लगते हैं, दूसरी तरफ वो डोनाल्ड ट्रंप से बात करके फंस जाते हैं, उनको वादा कर बैठते हैं कि हम अब रूस से तेल आयात नहीं करेंगे। और ये एक हमारे प्रधानमंत्री की बड़ी कमज़ोरी साबित हो रही है कि अब वो दबाव में आ गए हैं और ये समझौता, जो टैरिफ का समझौता है, उसके लिए रूस के साथ हमारे जो संबंध हैं उसको कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। रूस से जो हमें सस्ता तेल मिल रहा है उसको छोड़ने के लिए तैयार हैं। अब देखिए कि जैसे ही ये खबर आई कि भारत रूस से तेल का आयात घटा रहा है और बंद कर देगा, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तेल के दाम जो है वो 3% तक बढ़ गए। अब अगर ये बात कंफर्म होगी, सचमुच में भारत तेल का आयात बंद कर देगा, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ये तेल की कीमतें और बढ़ेंगी और भारत को फिर महंगी दरों पर तेल खरीदना पड़ेगा। तो भारत के लिए ये अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है अमेरिका के दबाव में। गेन क्या होगा ये हमें पता नहीं है। कहा जा रहा है कि खबरें आ रही हैं कि हो सकता है कि टैरिफ पक को लेकर समझौता हो जाए, 15 से लेकर 20% तक के टैरिफ पर बात हो जाए, लेकिन सवाल ये उठता है कि वो जो समझौता होगा किन शर्तों पर होगा। क्या हम अपने एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट भी उनका मार्केट भी उनके लिए खोलेंगे? तो एक चिंता तो इस बात को लेकर है। रूसी तेल के आयात के बंद होने से जो हमारे अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा वो कितना होगा। ये तो खबरें आ चुकी हैं कि जो भारत सरकार है उसने ये प्रोसेस शुरू कर दिया है कि तेल का आयात कम करे, और यही खबरें आ रही हैं कि अंबानी जो सबसे बड़े आयातक थे और सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले रूसी तेल के आयात से थे, वो भी अब तेल के आयात को कम करने की तैयारियां कर चुके हैं। तो एक तो बिल्कुल साफ है कि भारत तेल आयात कम करते करते रोकने जा रहा है। उधर ये भी हुआ है कि अमेरिका ने रूस पर और कड़े प्रतिबंध लगा दिए। वहाँ जो 2 सबसे बड़ी तेल उत्पादक कंपनियां हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिया है। ब्रिटेन ने भी प्रतिबंध लगा दिया है। तो अमेरिका और उसके साथी देश रूस को चोक कर देना चाहते हैं, उसकी अर्थव्यवस्था को कमज़ोर कर देना चाहते हैं ताकि वो यूक्रेन वार से पीछे हटे। ये उनकी लड़ाई का एक उद्देश्य है, लेकिन ट्रंप का उद्देश्य दूसरा भी है कि भारत उससे तेल भी खरीदे, चाहे वो महंगा तेल ही क्यों ना हो, लेकिन भारत उससे तेल भी खरीदे। थोड़ा सा तेल खरीदता भी है भारत, लेकिन उसकी मात्रा वो बढ़ाना चाहता है ताकि जो ट्रेड डेफिसिट है वो अमेरिका का जो है वो कम हो भारत के साथ। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो